नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें नवरात्रि के 9वें दिन अपने पूजा को संपन्न करने के लिए हमें सबसे पहले हवन करना चाहिए या कन्या पूजन करना चाहिए। अगर हवन करना चाहिए तो हवन कैसे करें, खुद से करें या पंडित जी को बुलाएं। हवन सामग्री कैसे तैयार करें, जो बाज़ार में मिल रहा है उसे यूज करें, इस्तेमाल करें या घर में बनाएं। लकड़ी कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, सबसे पहले किस देवी देवता को आहुति देना चाहिए, किस देवी देवता के नाम से आहुति देना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें हवन करना चाहिए या कन्या पूजन। तो देखिए, हमें पूजा को संपन्न करने के लिए पहले हवन करना चाहिए। पहले हम अपना जो पाठ पूजा किए हैं उसको संपन्न कर लें, तब भोजन कराएंगे ना, कुंवारी कन्या का पूजन करेंगे। तो हवन क्यों किया जाता है, बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि हवन क्यों किया जाता है। देखिए, हम जो भी नवरात्रि में पूजा किए हैं, जो भी पाठ किए हैं 9 दिन, या कलश स्थापना किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी सबके घर लगभग हवन होता है। नवरात्रि में सबके यहाँ हवन होता है। तो हवन क्यों किया जाता है, जो हम पूजा पाठ किए हैं उसको सफल करने के लिए हवन किया जाता है। बिना हवन के जो भी हम पूजा पाठ किए हैं वो सफल नहीं होता है। इसलिए हवन करना, उसको सफल बनाने के लिए हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हवन कैसे करें, पंडित जी को बुलाएं या खुद से करें। अगर पंडित जी मिले तो आप पंडित जी को ज़रूर बुलाइए और फिर हवन कराइए। अगर नहीं मिले तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से करेंगे तब भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पंडित जी आके करेंगे। देखिए, आपको हवन करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हवन सामग्री देखिए, आप जो बाज़ार में मिल रहा है हवन सामग्री, वो लाके इस्तेमाल मत कीजिए, वो लाके हवन मत कीजिए। आप घर पे शुद्ध हवन सामग्री तैयार कीजिए। कैसे तैयार करना है, क्या क्या लगेगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, हवन सामग्री में काला तिल लगता है। पूजा में, कोई भी पूजा में काला तिल इस्तेमाल होता है। तो काला तिल, चावल, जौ, गुड़, घी, नवरात्रि के हवन में इन्हीं 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें धूप या चापड़ की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन ये 5 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, कैसे किस मात्रा में लें, तो तिल के आधा चावल, और चावल के आधा जौ, जौ के आधा गुड़ और गुड़ के आधा घी। ऐसी ही मात्रा में हमें अपना हवन सामग्री तैयार करना है। आप बाज़ार से अच्छी वाली तिल खरीद के लाइए, दानेदार काला तिल। उसको घर में थोड़ा धो लीजिए। देखिए, तिल, चावल और जौ तीनों को धो के सुखा लीजिए। सुखा के तीनों को मिला के फिर उसमें गुड़ मिलाइए और घी मिलाइए। आपका हवन सामग्री घर में बहुत ही ईजिली तैयार हो गया, बहुत आसानी से तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हवन सामग्री मार्केट से लाके, बाज़ार से लाके, आपके जब घर में इतने अच्छे से शुद्ध हवन सामग्री तैयार हो गया, उसके बाद आपको लकड़ी की ज़रूरत है। तो लकड़ी आप, अगर आपके यहाँ पेड़ हो तो तोड़िए, नहीं तो बाज़ार से, मार्केट से लाइए और उसको भी 1-2 दिन पहले लाइए। उसको धूप में रख के सुखा लीजिए। और अगर लकड़ी की साइज़ बड़ी है तो उसको थोड़ा छोटा छोटा साइज कर दीजिए। देखिए, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा हमें 10 उंगली का लेना चाहिए। लकड़ी का साइज 10 उंगली, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा भले ही कर दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लकड़ी हवन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो आप छोटी छोटी लकड़ी करके उसको सुखा लीजिए और लकड़ी थोड़ा अच्छी वाली लाइए, ये नहीं कि सड़ी हो या उसमें कीड़े लगे हों, ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, जिस चीज़ में कीड़े लगे हों उसका हवन करने से और भी पाप चढ़ता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इसलिए घर पे हवन सामग्री तैयार कीजिए जो कि अपने हाथ से शुद्ध करेंगे तो उसका फल अलग ही मिलेगा। और जिसमें कीड़े लगे हों तो वो करने से तो जीव की हत्या हो गई, तो क्या फल मिलेगा। तो आप ऐसे करके लकड़ी भी तैयार कर लीजिए। और देखिए, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हवन लोहे के पात्र में मत कीजिए। अगर आपके बाज़ार में मिल रहा हो मिट्टी का पात्र तो वही ले लीजिए, मिट्टी भी शुद्ध है। देखिए, मिट्टी, तांबे और पीतल, यही 3 चीज़ में हमें हवन करना चाहिए, यही तीनों धातु में, कोई और नहीं। लोहा में बिल्कुल ही हमें हवन नहीं करना चाहिए। तो आप मार्केट से कोई भी एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी, तांबे या पीतल, या आपके घर में अगर पीतल की थाली हो तो उसमें भी कर सकते हैं, कर लीजिए। हवन तो हमेशा करना है, उसके लिए आप एक पीतल का थाली ही ले लीजिए। देखिए, अगर मिट्टी का भी ले लेते हैं तो वो भी उस पात्र में भी आप जब चाहें तब हवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हवन कर दिए तो वो पात्र फिर अगली बार हवन करना है तो हमें नया लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको भी आप बार बार हवन में यूज कर सकते हैं। तो एक पात्र आप इन तीनों धातु में से किसी एक का ले लीजिए हवन करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें अग्नि कैसे उत्पन्न करनी चाहिए। देखिए, डायरेक्ट हमें पात्र में, जिस पात्र में हवन करना है उसमें हमें डायरेक्ट माचिस से अग्नि उत्पन्न नहीं करना है, हमें माचिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर अखंड ज्योति जला है तो उसी को आप, या साक्षी में जो ज्योति जलाते हैं डेली पूजा में, आप उस दिन भी पूजा करेंगे, ज्योति जलाए रहेंगे, तो आप उसी से अग्नि ले लीजिए। कपूर से या घी का बत्ती बना के ले लीजिए अग्नि, लेकिन माचिस से आप उस पात्र में अग्नि उत्पन्न मत कीजिए, ये बड़ा ही अशुभ होता है। और सबसे पहले कि आप पहले लकड़ी मत साजिए, पहले अग्नि उत्पन्न कीजिए, आग जलाइए और फिर लकड़ियाँ साजिए। लकड़ियाँ साज के आग जलाना बड़ा ही अशुभ होता है, वो कुछ और ही बन जाता है। इसलिए आप हवन का वो अग्नि नहीं रहता है, वो कुछ और बन जाता है। इसलिए आप पहले आग जलाइए, फिर लकड़ियाँ साजिए और तब आहुति कीजिए। देखिए, अब बात रही आहुति करने की कि सबसे पहले किस देवी देवता के नाम की आहुति करना चाहिए। तो हमें पूजा, देखिए, सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो गणेश भगवान का करते हैं, तो उसी तरह हमें आहुति भी सबसे पहले गणेश भगवान के नाम का देना है, उसके बाद देवी दुर्गा के नाम का देना है। नवरात्रि है तो ये नहीं कि सबसे पहले नवरात्रि में हमें माता जी के नाम का ही आहुति देना है, ऐसा नहीं करना है। आहुति के सामग्री में एक और चीज़ आपको जोड़ना है, वो है कि जिस दिन नवमी के दिन अगर आप आहुति करते हैं तो आप नवमी के दिन खीर, बिना चीनी का खीर बनाइए और उसी से आहुति कीजिए। हवन सामग्री और खीर बना के दोनों से आहुति, खीर का आहुति करना बड़ा ही शुभ होता है, वो भी बिना चीनी वाली। चाहे आप शिव जी के अभिषेक करा रहे हो या घर में नवरात्रि का हवन कराना हो, आप किसी भी हवन में खीर का हवन आहुति दीजिए, बड़ा ही शुभ होता है। हवन से जुड़ी अभी बहुत सारी बातें बतानी है, फिर मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी हवन से जुड़ी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।